फ्रेंड्स, मैं साक्षी गुप्ता सिम्बोसिस ITI कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेनो में आज हम पढ़ेंगे ला अंकुश की डेफिनेशन, परिभाषा क्या होती है। यह प्रारंभिक अंकुश है। यह रेखा के शुरू में लगता है और रेखा के बाद में पढ़ा जाता है। जब ला पर मात्रा आती है तो अंकुश नहीं लगता है। कहने का मतलब ये है कि यह एक प्रारंभिक अंकुश है, मतलब कि शुरू में लगने वाला अंकुश है। यह हमेशा शुरू में लगता है और रेखा के बाद में पढ़ा जाता है। और जब ला अंकुश पर कोई मात्रा आती है, आ की, ओ की या ए की, कोई भी मात्रा अगर आती है तो हम उस कंडीशन में अंकुश को नहीं लगाते हैं, अन्यथा हम ला रेखा को पूरा बनाते हैं। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं पहला नंबर का वर्ग। का वर्ग से मतलब का, खा, गा, घाम। का वर्ग में ऊपर की तरफ लगाया जाता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कल। कल में पहले हम ला अंकुश को ऊपर की तरफ लगाएंगे, फिर का को बनाएंगे। ये हो गया कल। ला अंकुश कहाँ बनता है का वर्ग में? ऊपर की तरफ। फिर हम रेखा को बनाते हैं, तो पहले हम ला अंकुश को लगाएंगे, फिर रेखा को बनाएंगे। दूसरा नंबर है चा, पा, टा वर्ग। चा वर्ग से मतलब चा, छा, जा, झा। पा वर्ग से मतलब पा, फा, बा, भा। टा वर्ग से मतलब टा, ठा, डा, ढा। इनमें हम दाएं तरफ लगाते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है चल। चल में हम जानते हैं चा में ला अंकुश दाएं तरफ आता है, फिर हम चा रेखा को बनाते हैं, इसलिए हम पहले ला अंकुश को लगाएंगे, फिर चा को बनाएंगे। उसी तरीके से पल में हम पहले ला अंकुश को लगाएंगे, फिर पा को बनाएंगे। उसी तरीके से टल में पहले हम ला अंकुश को लगाएंगे, फिर टा बनाएंगे। अगला है हमारा वक्र रेखाओं में। वक्र रेखाओं में अंदर की तरफ लगाया जाता है। अंदर की तरफ जैसे हम जानते हैं पहले ला अंकुश बनता है, फिर रेखा को बनाया जाता है, इसलिए हम पहले अंदर की तरफ ला अंकुश लिखेंगे और फिर ना को बनाएंगे। उसी तरीके से मल में पहले हम अंदर की तरफ ला अंकुश को लिखेंगे, फिर माँ को बनाएंगे। उसी तरीके से तल में पहले हम ला अंकुश को लिखेंगे, फिर ता को बनाएंगे। उसी तरीके से सल में पहले हम ला अंकुश को लिखेंगे, फिर शा बनाएंगे। उसी तरीके से लल में पहले ला अंकुश को लिखेंगे, फिर ला बनाएंगे। अगला पॉइंट है रा, हा, या और वा में नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि ला अंकुश शुरुआत में लगने वाला अंकुश है, इसलिए यह रा में नहीं लगता है, हा में नहीं लगता है, या में नहीं लगता है, वा में नहीं लगता है, बल्कि इनमें रा अंकुश ना लगाते हुए ला की रेखा को पूरा बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। पहला है कालचक्र। कालचक्र में पहले हम का में ला अंकुश को लगाएंगे, फिर चा को बनाएंगे, फिर रा अंकुश को लगा के का लिखेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं का के ऊपर बड़े आ की मात्रा आ रही है, इसलिए हम पहले स्थान पर दूसरी दिशा में बड़े आ की मात्रा को लगाएंगे। ऐसे ये हो गया हमारा कालचक्र। अगला दिया हुआ है पल भर। पल भर में ला आ बाद में रहा है, लेकिन हम इसको पा में पहले लगाएंगे, इसलिए पा में कैसे लगता है? दाएं तरफ, इसलिए पहले हम दाएं तरफ ला अंकुश को लगाएंगे, फिर पा को लिखेंगे, फिर रा अंकुश को लगा के भा को लिखेंगे। अगला है सलगम। सलगम में पहले हम ला अंकुश को लगाएंगे, फिर शा को लिखेंगे, फिर गा लिखेंगे और फिर माँ लिखेंगे। इसी तरह कलम में पहले हम ला अंकुश बनाएंगे, फिर का लिखेंगे, फिर माँ को बनाएंगे। उसी तरह बीरबल में पहले हम रा अंकुश लगा के बा लिखेंगे, फिर ला अंकुश लगा के बा लिखेंगे। बा पर ई की मात्रा है, इसलिए हम
दूसरी दिशा में तीसरे स्थान पर ई की मात्रा लगाएं। इस तरह से ये हो गया वीरवार। अगला है मेल जोल। मेल जोल में पहले हम अंदर की तरफ ला को लगाएंगे, क्योंकि माँ रेखा में ला अंकुश अंदर की तरफ आता है, इसलिए हम पहले ला अंकुश को अंदर की तरफ लगाएंगे और फिर माँ को बनाएंगे। फिर हम जा में दाएं तरफ ला अंकुश को बना के जा की रेखा को लगाएंगे। हम यहाँ देख सकते हैं कि माँ पर ए की मात्रा आ रही है और जा पर ओ की मात्रा, इसलिए हम ए की मात्रा के लिए दूसरे स्थान में दूसरी दिशा में इस मात्रा को लगाएंगे और ओ के लिए दूसरी दिशा में दूसरे स्थान पर डैश को। अखिल। अखिल में आ के डैश को लगाते हुए हम ला के अंकुश को लगा के खा को बनाएंगे। अखिल में यहाँ ई की मात्रा आ रही है, इसलिए हम दूसरी दिशा में तीसरे स्थान पर बिंदु बना के ई की मात्रा को लगाएंगे। इस प्रकार ये हो गया अखिल। कौशल में का लिख के सा का अंकुश लगा के ला का अंकुश लगा के सा को लिखेंगे और औ की मात्रा को दूसरी दिशा में दूसरे स्थान पर लगाएंगे। इस तरीके से ये हो गया कौशल। मतलब में पहले हम माँ बनाएंगे, फिर ता में ला लगा के बा को लिखेंगे। अकुल में पहले हम आ का डैश लगाएंगे, फिर ला का अंकुश लगाएंगे, फिर का रेखा बनाएंगे। और यहाँ हम देख सकते हैं ऊ की मात्रा आ रही है, इसलिए दूसरे स्थान पर दूसरी दिशा में तीसरे स्थान पर ऊ का डैश लगाएंगे। अगला वर्ड है कुलवान। कुलवान में ला अंकुश लगा के काप बनाएंगे, फिर वाह बना के ना के अंकुश को लगाएंगे। का पर ऊ की मात्रा आ रही है, इसलिए हम तीसरे स्थान पर डैश लगाएंगे। वाह पर आ का डंडा आ रहा है, इसलिए हम पहले स्थान पर आ का डैश लगाएंगे। इस प्रकार ये हो गया कुलवान। अगला है चुलबुल। पहले हम ला अंकुश बना के चा लिखेंगे, फिर ला अंकुश बना के बा लिखेंगे। चा पर ऊ की मात्रा आ रही है, इसलिए हम तीसरे स्थान पर डैश बनाएंगे। बा पर भी ऊ की मात्रा आ रही है, इसलिए हम तीसरे स्थान पर डैश लगाएंगे। इस प्रकार इन सभी वर्ड्स में ला अंकुश को हमने पहले लगाया है और रेखाओं को बाद में बनाया है। जैसे कि डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि ला अंकुश पहले लगाया जाता है लेकिन पढ़ा बाद में जाता है, उसी प्रकार से यहाँ हमने ला अंकुश को पहले बनाया है और रेखाओं को बाद में बनाया। थैंक यू। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। और आपको अगर मेरे से किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं। थैंक यू।